हेलो बच्चों, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। इस वीडियो में जो हमने आपको इस चैनल पर केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का 20 मिनट्स की जो सीरीज थी जिसमें 50 क्वेश्चन पीवाईक्यू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो है आपके अपकमिंग बोर्ड्स के लिए मैंने अपलोड किया है। इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स की जो 50 क्वेश्चन है ना, जो मोस्ट प्रॉब्ली है आपके अपकमिंग बोर्ड्स में आने वाला है, उससे रिलेटेड मैंने आपको ये वीडियो बना रहा हूं। और आई थिंक इसमें जो आप लोग हमको 20 मिनट की सीरीज को ज्यादा पसंद किया, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें मैंने क्या किया है, जो एग्जामिनर का थॉट्स है उसको सोचकर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में मुझे जो लग रहा है कि जो आपके 2026 में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कंपाइल करके इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और इसको मैंने ये सोचा क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन जो चैप्टर्स होते हैं, सारे चैप्टर के जो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके कांस्टेंट होते हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, जब क्वेश्चन बनाता है तो कहीं क्वेश्चन जो पहले आ चुके हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन को उठा लेता है। और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन के जितने भी अदर स्टेट बोर्ड के हैं, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड है, वो उठा लेते हैं। जैसे कि अभी कल बिहार बोर्ड का बायोलॉजी का क्वेश्चन था, जब हमने 12th का पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद अपलोड किया, वो कई सारे क्वेश्चन सेम टू सेम इस वाले पीडीएफ से आ गए थे जो हमने 12th में अपलोड किया मेरे इसी यूट्यूब चैनल्स पे। ठीक है, तो आई थिंक ये जो हमने आपको वीडियो दे रहा हूं, ये 50 क्वेश्चन जो 20 मिनट की सीरीज में मैं दे रहा हूं, आज जो है फिजिक्स है और मैथ जो है हम कल तक आपको अपलोड कर देंगे। 10th का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, तो इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या है हमारे पास एम्पियर है। देखो इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। और ये देखो हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2020 में भी आया है, यूपी बोर्ड 2021 में और बिहार बोर्ड 2023 में आया है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, जो आपके जितने भी स्टूडेंट आपके अपकमिंग 2026 बोर्ड्स देने वाले हैं। ठीक है, और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि व्हिच डिवाइस इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास कौन सा डिवाइस होता है, ये भी हमारे पास एमीटर ही होता है। देखो इसका भी आंसर आई थिंक आपको लगा है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास देखो कितनी बार ये कितने एग्जाम में आया है, आईसीएसई बोर्ड 2022 में, सीबीएसई बोर्ड 2021 में और यूपी बोर्ड 2024 में। देखो जो हमारा ये क्वेश्चंस 20 मिनट की सीरीज है ना, इसमें मैं किस बात को ध्यान रखा हूं, जो सबसे बड़े बोर्ड है, जैसे कि आपके आईसीएसई बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड के बाद में जो हमारे पास बोर्ड है वो सीबीएसई बोर्ड है, और फिर उसके बाद जितने भी अदर स्टेट के बोर्ड्स हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड्स की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार बोर्ड्स की बात कर लीजिए या फिर कोई अदर बोर्ड का, तो ये लोग क्या करते हैं ना, देखो हम आपको अपनी थॉट्स बता रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया उसके बाद कि आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड तुरंत उठा लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेता हूं ये 2020 में अगर आए हैं ये क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड में, तो 2021 में ये कौन से उठा लेते हैं, सीबीएसई बोर्ड वाले। देखो जैसे यहीं पे आप पैटर्न देख लो कि 2022 में हमारे पास आईसीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन आए थे, फिर उसके बाद 2021 में जो है, मतलब 2021 में सीबीएसई बोर्ड आए थे, उसके बाद 2022 में आईसीएसई बोर्ड उठा लिए। यानी आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड उठा लेते हैं और सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन आईसीएसई बोर्ड वाले उठा लेते हैं। सेम हमारे पास आईसीएसई बोर्ड के कोई भी अदर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड उठा लेते हैं। और आपको ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे पास चैप्टर्स होते हैं ना, उस चैप्टर्स के भी क्वेश्चन कांस्टेंट होते हैं। तो एग्जामिनर तो नया क्वेश्चन बनाएगा नहीं, तो वो क्या करता है, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में चाहे किसी भी बोर्ड में आए हैं वहां से क्वेश्चन उठा के रख लेता है। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो आपको लग रहा होगा क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान है, लेकिन आप ये देखो कि क्वेश्चंस कितने पर रिपीट हुए। ओम है, ये बिहार बोर्ड में भी आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी आया, आईसीएसई बोर्ड में आया है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी करेंगे। आप ये मत देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास बहुत आसान है, ये देखिएगा कितनी बार हमारे पास बोर्ड्स में आया है। अब ओम सलाह हमारे पास क्या होता है, बी हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बताओ, बी बराबर हमारे पास आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओम सलाह तो यही तो कहता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, क्योंकि हमारे पास बी बराबर क्या होता है, आई आर। तो ये हमारे पास आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया। आर रेजिस्टेंस होता है जो कि कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पर रिपीट 3 टाइम्स हुए हैं। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा। हमारे पास 5 नंबर क्वेश्चन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड। क्या हमारे पास कॉल्ड होते हैं, हमारे पास ये पावर होते हैं। कैसे, वर्क को कार्य करने की जो आपके कार्य करने की जो दर है, दैट मीन्स अगर आप पी की वैल्यू निकालोगे ना तो क्या होता है, W/T होता है। सो दैट हम कह देते हैं वर्क करने की जो हमारे पास कैपेसिटी होती है उसको पावर बोलते हैं। और ये देखो सीबीएसई बोर्ड 2020 में, आईसीएसई बोर्ड 2021 और यूपी बोर्ड 2024 में आया है। और आई थिंक दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आंसर कौन सा था, बी क्वेश्चन इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं इस सीरीज की, 6 नंबर, एसआई यूनिट्स ऑफ द पावर। देखो क्वेश्चंस बेसिक है लेकिन रिपीटेड बहुत हुए हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस जो भी बच्चे क्वेश्चंस या जो आपके चैप्टर्स हैं उसको आप अच्छे से कवर किए होंगे, तो डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस आप कर लोगे। एसआई यूनिट्स किसका होता है, पावर। पावर का क्या होता है, जैसे हमने पावर की फार्मूला आपको बताया ना, पावर का फार्मूला क्या होता है, P = W/T।
टी। तो डब्ल्यू की क्या होती है, जूल होती है, और टी का हमारे पास सेकंड होता है, जूल सेकंड आप क्या लोगे, या आप इसको डायरेक्ट इसके बराबर क्या लिख दोगे, वाट। ठीक है, तो हमारे पास वाट आंसर भी हमारे पास क्या है, करेक्ट है, यानी दैट मीन्स हमारे पास ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, देखो रिपीटेड क्वेश्चन काफी हुए हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ, कब कब हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करेगा, कब, जब वो हमारे पास उसके जो कवर्स होंगे वो इक्वल होंगे, कम इक्वल डिस्टेंस इन ए इक्वल टाइम, तब तो हमारे पास उसको बोला जाएगा कि हमारे पास इक्वल मोशंस किया है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि कोई भी आपके पास पार्टिकल्स, कोई भी आपके पास बॉडी है, वो हमारे पास एक, अब मान लेता हूं 10 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले 10 सेकंड में ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम कह सकते हो तो बॉडी जो हमारे पास क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन में। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये हमारे पास ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये सीबीएसई बोर्ड 2021, यूपी बोर्ड 2022, आईसीएसई बोर्ड 2023 में रिपीटेड हुए हैं। हो सकता है कि इस बार 2 रिपीटेड हो। मैंने जो जितना मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा सारे को मैंने कैप्चर किया है। द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होते हैं हमारे पास, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं, स्पीड होता है, आसान है क्वेश्चन, आई नो इट। तो ये हमारे पास रिपीटेड 3 टाइम्स हुए हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस को चैप्टर को अच्छे से कवर किया डेफिनेटली वो क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं। ये साई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होगा, नो डाउट आपके पास ये आंसर बी ऑप्शन इज करेक्ट, न्यूटन्स होगा। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड्स कई बार में रिपीट हुए हैं और आईसीएसई बोर्ड्स में भी रिपीट हुए हैं। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं कि व्हिच लॉ गिव द रिलेशंस बिटवीन द फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन। दिस इज द वेरी, देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूजिंग है, आपके मार्क तुरंत काट लेंगे। सो दैट इस क्वेश्चन को मैंने इसको टैकल किया क्योंकि इसमें कंफ्यूजिंग जा। तो ये हमारे पास सेकंड होता है, सेकंड का क्या फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू एम में। ठीक है, इसमें हमारे पास मास भी है, एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है। और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2020 और बिहार बोर्ड, आई होप बिहार के जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने आप लोग को बोला था कि आपके पेपर्स होने से पहले मैं आप लोग का क्वेश्चन जो है करवा दूंगा। और जितने भी बिहार के स्टूडेंट जो 12th के स्टूडेंट थे, आप लोग को पता भी होगा कि बायोलॉजी के क्वेश्चन मेरे कितने डायरेक्ट फंसे थे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों के लिए भी जब बोर्ड का पेपर होगा तो मैं आप लोग का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगा कितने क्वेश्चन मैच किए। दी नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन, पिंड का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो देखो ये हमारे पास मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है। सो दैट आंसर सी इज द करेक्ट। यूपी बोर्ड और हमारे पास सीबीएसई बोर्ड दोनों में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। The next question, 12 नंबर क्वेश्चन, the acceleration due to the gravity on earth is, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है। ये तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। ये हमारे पास क्या है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, 9.1 मीटर पर सेकंड। देखो आप यूनिट पे विशेष ध्यान दीजिएगा, मीटर पर सेकंड। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 में, आईसीएसई बोर्ड 2021 और बिहार पोस्ट में भी रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी पिंड का भार किस पर निर्भर करता है, द वेट ऑफ द बॉडी डिपेंड्स ऑन। तो देखो वेट आपके पास 2 तरीके पर डिपेंड कर सकता है। पहले हम इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, बताओ इसमें कौन सा हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है। एक आपके मास पे भी डिपेंड करता है और ग्रेविटी पे। सो दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट, मास एंड ग्रेविटी बोथ। और ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड 2022 और बिहार बोर्ड में भी ये हमारे पास क्वेश्चन रिपीट हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14, द एस यूनिट ऑफ वर्क, यानी द यूनिट ऑफ वर्क इज, कार्य की इकाई यूनिट क्या होती है। देखो इकाई यूनिट तो बहुत सारी होती है, आपको पता है, ये क्वेश्चन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, जूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम थोड़ा जल्दी करेंगे। काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास बताओ किस पर डिपेंड करता है। देखो ये मास पे भी डिपेंड करता है और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन आपको लगते होंगे बहुत आसान है लेकिन बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो अगर आप एक बार देख लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में, डेफिनेटली आप क्वेश्चन आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, दी 60 नंबर, उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। एक कॉन्वेक्स लेंस इज आल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं। अब देखो सबको भी पता है कि इसका प्रॉपर्टी है, तो नो डाउट अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, वो हमारे पास जो आपके मतलब जो आपकी जो लाइट्स है ना, वो क्या करता है, एक पॉइंट पे मोड़ने का काम करता है। सो दैट इसको क्या बोलते हैं, अभिसार यानी कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आपके पास हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो वो आपको फैला देता है। ठीक है, तो हमारे पास 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखो रिपीटेड क्वेश्चन है, 20 में भी, यूपी बोर्ड में भी आए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, द इमेज ऑफ द फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो ये बात, ये तो आपके पास देखो क्वेश्चन आसान है। ये आपके क्या होते हैं, वर्चुअल होते हैं और इरेक्ट होते हैं। ठीक है, आभासी होते हैं और आपके उल्टे होते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ दैट दिस इज कम आउट इन द सीबीएसई बोर्ड 2021 एंड आईसीएसई बोर्ड 2023 एंड बिहार बोर्ड 2025 में अभी आए हैं। तो बिहार के जितने भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन इस वीडियो को देख रहे हो तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, इसको एक बार लगाने की कोशिश करोगे। द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो जितने भी क्वेश्चंस आप आज, आई होप आप लोगों का क्वेश्चन सही जा रहा होगा। अब अपने आप को अगर चैप्टर कंप्लीट ईयर क्वेश्चन के रूप में आप इसको क्या कर सकते हो, मॉडल पेपर के रूप में, मिनी टेस्ट के रूप में आप इसको अप्लाई कर सकते हो। टाइम फिक्स कर लो, उसके बाद आप देखो कितना क्वेश्चन आपका सही हो रहा है।
और जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको लग रहे हैं कि मतलब वीडियो से आपको नो डाउट काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ होगा, और मैं आपको बोलूंगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप उस पर प्रेस करेंगे तो इसका पीडीएफ भी आप एक्सेस कर सकते हैं बाद में रिवीजन के लिए, पेपर के एक दिन पहले। व्हिच मिरर इज यूज इन दी व्हीकल एज रियर व्यू मिरर, ठीक है, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में उपयोग कौन सा होता है, ठीक है। तो बताओ कौन सा लेंस होता है हमारे पास, इसमें उत्तर लेंस जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्वेक्स लेंस होता है, 2021 में भी आया आईसीएससी के, और आईसीएससी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के 21-22 में आया, बिहार बोर्ड 2024 में आया। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, आवर्धन की परिभाषा क्या होता है। देखो आवर्धन का परिभाषा अगर देखोगे मैग्निफिकेशन डिफिनेशन, तो आपके पास ऊपर क्या होता है, पहले हमारे पास इमेज की हाइट होती है, ऊपर इमेज की हाइट होती है, नीचे आपके पास ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, सो दैट हमारे पास भी ऑप्शन सी दिख करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, दाएं हाथ का अंगूठा नियम संबंधित किससे होता है। द राइट हैंड थंब रूल इज रिलेटेड किससे हमारे पास होता है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड होता है, ठीक है। और ये 2021 सीबीएसई में, आईसीएसई 2024 में ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज इन किसके बेसिस पे फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम का प्रयोग किसमें होता है। देखो जब आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की बात करें, यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड का आप इसका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर कर लीजिएगा, ये से एक क्वेश्चन आपके कंफर्म एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, और ये देखो कई बार रिपीट हुए, 2020 में सीबीएसई में, यूपी बोर्ड 2022 में रिपीट हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है। अब आप हमको बताइएगा कि राइट हैंड वाला किस में यूज होता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि फ्यूज तार में होता है, फ्यूज वायर हैज क्या होता है, आपको सबके घरों में क्या होता है, फ्यूज तार लगे होते हैं, तो इसमें हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जल्दी वो क्या होता है, टूटता नहीं है, और मेल्टिंग पॉइंट जब होता है तो हमारे पास लो मेल्टिंग होता है, तो आसानी से वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। और ये क्वेश्चन 2021 में और बिहार बोर्ड 2023 में रिपीटेड है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। आई होप ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा होगा, तो आप चैनल को लाइक भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एसी स्टैंड, हमारे पास एसी जो है स्टैंड होता है किसके लिए, एसी का पूर्ण रूप क्या है, दैट मींस एसी का फुल फॉर्म आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तो अल्टरनेटिव आपके पास क्या होता है, करंट, दैट मींस हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। सोर्स ऑफ एनर्जी इज द रिन्यूएबल, यानी कौन सा ऊर्जा का स्रोत जो नवीनीकरण करता है, दैट मींस अब बताओ इसमें कौन सा। आपको भी पता है कि इसी के लिए हमारे पास गवर्नमेंट जो है आपको फोर्स करती है, यानी कौन सा रिन्यूएबल करती है, वो हमारे पास वाइंड, दैट मींस पाउंड, ये क्या होता है आपको। और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2022 में आया है, यूपी बोर्ड 2000 ये क्वेश्चन 24 में रिपीट हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो 26 नंबर क्वेश्चन, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदलने का यंत्र क्या होता है। देखो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, ये क्या होता है, रेक्टिफायर, ठीक है। रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफाई कर देता है डीसी को एसी से या डीसी को एसी से, यानी एसी को डीसी से कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, सो दैट अकॉर्डिंग टू मी दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, बट ये क्वेश्चन में कंफ्यूज ना हो, आपका मार्क ना कटे, इसलिए उस क्वेश्चन को हम लाए हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का एसआई यूनिट क्या होता है। नो डाउट ये हर्ट्ज होता है, इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, एच जेड से, ठीक है, इसको हर्ट्ज बोलते हैं। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड्स में 2 बार रिपीट हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू, ध्वनि किसमें नहीं चल सकती। अब बताओ ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूं, हाँ ठीक है। अब बताओ ये किसमें नहीं चल सकती, किसमें नहीं चल सकती, वो हमारे पास निर्वात में नहीं चल सकती, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, साउंड को मूव करने के निर्वात की जरूरत पड़ती है, यानी आपको किसी हमें मीडियम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो हमारे पास आई थिंक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार चेक करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। और किसी क्वेश्चन में अगर आप डाउट कर सकते हैं, आई विल इन्फॉर्म यू, अगर बाय द वे आपको ऐसा लगेगा कि किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। या और हमारे पास प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है किसमें, प्रतिध्वनि किसमें उत्पन्न होता है, देखो ये हमारे पास किसमें होता है, रिफ्लेक्शन में, यानी लाइट की जो परावर्तन होती है उसमें। ये सीबीएसई बोर्ड 2021 और आईसीएसई बोर्ड 2023 में आए हैं, और ये 2026 में रिपीट होने का चांसेस काफी ज्यादा है। दी 31 नंबर क्वेश्चन, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कलर इज कॉल्ड, सफेद प्रकाश के रंगों में विभाजन को क्या बोलते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, बट नो डाउट ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास, डिस्पर्जन, दैट मींस विवर्तन। ये क्वेश्चन 2020 सीबीएसई के और आपके यूपी बोर्ड 2022 में रिपीट हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं 32 नंबर, व्हिच कलर डिविएट्स मोस्ट इन द प्रिज्म, प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित होता है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, वायलेट, दैट मींस बैगनी कलर रिपीट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हुई हिच रे सफर मैक्सिमम स्कैटरिंग, कौन सी किरण में प्रकीर्णन अधिक होता है। तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स हमारे पास ब्लू कलर, ठीक है। अब ये हमारे पास ये सीबीएसई बोर्ड 2022, यूपी बोर्ड 2000 किसमें आया है, 24 में आया है। तो हम क्वेश्चन को और जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन लेयर की हमारे पास प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, किसमें ओजोन परत हमें किससे बचाती है। और ये बताओ देखो
आपको नो डाउट अल्ट्रा, हमें इसमें जितने कौन से रे हमारे लिए जो हानिकारक है डेट मीन्स वही हमारे पास है। तो इसमें कौन सा है, अल्ट्रा वायलेट रे, डेट मीन्स पराबैंगनी किरण हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा सकती है। सीबीएसई बोर्ड 2021, आईसीएसई बोर्ड 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुए, सो दैट दिस क्वेश्चन शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कौन सा है। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ लेते हैं। दैट मीन्स हमारे पास क्या है, जनित्र, दैट मीन्स जनरेटर, ठीक है। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 और बिहार बोर्ड 2024 में रिपीट हुए, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन जो अपकमिंग बोर्ड्स देने जा रहे हैं। यानी विद्युतीय तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, व्हिच मेटल्स इज यूज्ड टू फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है। इसमें बताओ कौन कौन सा हमारे पास यूज होता है। मैक्सिमम आपके पास क्या होते हैं, कॉपर के वायर। और ये सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड 2023 में आए, तो यूपी बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हो आप लोग इसको देख के जरूर जाएं। इसमें आपको डायरेक्टली बोला गया है कि इलेक्ट्रिक वायर किस में बनाया जाता है। तो नो डाउट आपके पास इलेक्ट्रिक क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, मैक्सिमम नॉन मेटल्स के जो हमारे पास वायर बनाए जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किसी चालक की प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है। ये हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन। देखो लेंथ पे तो डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है, यानी ऑल ऑफ द। कैसे, रेजिस्टेंस का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो डायरेक्टली डिपेंड्स L/A होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल से डिफाइन करता है, ये आपके फार्मूले हैं। सो दैट हमारे पास ऑल ऑफ द आंसर करेक्ट, दैट मीन्स डी करेक्ट। देखो फार्मूले के बेसिस पे हमने आपको इसको पहले भी बताया कि जो ओम ला है वो भी आया है, रेजिस्टेंस भी आया है और काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आईसीएसई बोर्ड 2024 में भी रिपीट हुआ है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप डेफिनेशंस और फार्मूले के बेसिस पे भी क्वेश्चंस को देख के जाइएगा। अब देखो आपके वैल्यू के रिलेटेड 1 किलोवाट्स किसके बराबर होता है, यानी आपके घरों में जो आप बिजली का बिल देते हो यूनिट के बेसिस पे देते हो, तो 1 यूनिट कितनी विद्युत ऊर्जा के बराबर होता है जो आपने यूज किया। दैट मीन्स ये क्या होता है, 3 × 6 × 10⁶ जूल के बराबर एनर्जी हमारे पास होता है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, आंसर नंबर फर्स्ट इज मैच हुआ। सो ये देखो सीबीएसई बोर्ड 2021 और बिहार बोर्ड 2025 में रिपीट हुए। सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात 40 नंबर क्या है कि द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, लेंस की शक्ति को किसमें पाया जाता है, नो डाउट डायोप्टर ऑप्शन है। देखो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ये सीबीएसई बोर्ड 2020 और यूपी बोर्ड 2022 में रिपीट हुए हैं। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन, कनकेव लेंस इज ऑलवेज फॉर्म इमेज व्हिच इज, क्यों अवतल लेंस हमारे पास सदैव बनता है, किधर बनता है। अवतल लेंस की बात अगर कर ले तो हमारे पास ये जो है वर्चुअल बनेगा, यानी आभासी बनेगा, और आपके इरेक्ट बनेगा, डेट मीन्स सीधा बनेगा, ठीक है। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों में। और अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंस ऑन किस पर निर्भर करता है। देखो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप एक बार देखिएगा। ये नेचर ऑफ मीडियम पे भी और वेवलेंथ दोनों पर डिपेंड करता है। सो दैट ऑप्शंस क्या है, सी इज द करेक्ट, बोथ ऑप्शंस ए एंड बी। और ये रिपीटेड क्वेश्चन सीबीएसई और बिहार दोनों में भी। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, व्हिच लॉ एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन में कौन सा नियम क्या होता है, समझाता है। पहला ओम नियम, स्नेल नियम, न्यूटन्स नियम या आपके फैराडे लॉ, कौन सा नियम हमारे पास समझाता है किसमें, रिफ्रैक्शन में। तो देखो आपने रिफ्रैक्शन पढ़ के आया होगा, तो उसमें बताया गया होगा साइन I/sin R, दैट इज कॉल्ड स्नेल का नियम। और ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड 2023 में रिपीटेड हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं 44 नंबर क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। नो डाउट ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एक पावर 10 पे पावर 8 है, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है 2 बार, इसलिए इस क्वेश्चन को मुझे इंपॉर्टेंट लगा। देखो काफी स्टूडेंट ऐसे, तो जैसे काफी स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कितने आसान क्वेश्चन करवाते हैं। देखो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये एग्जामिनर क्या करते हैं ना, कि आपको हार्ड क्वेश्चन देंगे तो आप तो आसानी से कर लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, आसान क्वेश्चन को गलत ना कर दे। मेरा टारगेट ये रहता है बेसिकली। सारे बच्चे जो आप पढ़ रहे होंगे, हो सकता है आप टैलेंटेड हो तब आप ऐसी बातें सोच रहे हो, तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे भी स्टूडेंट जो जिनका मतलब उतना ज़्यादा उन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उनके लिए है। तो डेफिनेटली आप इसको भी, इस बात को भी थोड़ा पहचानने की कोशिश करो कि सारे स्टूडेंट आप जैसे टैलेंटेड थोड़ा ना है, ठीक है। तो सारे स्टूडेंट को ध्यान में रख के ये सीरीज को मैंने लॉन्च किया है। आई होप आपको ये सीरीज अच्छा लगा। अगर आप ऐसे सोचते हैं तो लिटरली आप काफ़ी टैलेंटेड स्टूडेंट हैं। व्हिच गैस इज यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युतीय बल्ब जो है में कौन सी गैस हमारे पास भरी होती है। देखो ये चीज़ तो मुझे नहीं लगता कि बताना चाहिए, लेकिन ठीक है, नाइट्रोजन भरी होती है, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड और हमारे पास बिहार बोर्ड दोनों में रिपीट हुए हैं। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, द एनर्जी स्टोर इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू पोजिशन इन, स्थिति के कारण संचित ऊर्जा क्या होता है। 46 नंबर जो क्वेश्चन हमारे किसको बोलते हैं, स्थितिक मतलब स्थितिक ऊर्जा, डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सीबीएसई बोर्ड 2021 और यूपी बोर्ड 2024 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, व्हिच मिरर यूज एज ए सेविंग ऑफ मिरर। ये 47 नंबर जो क्वेश्चन वो हमारे पास कौन सा होता है, कॉनकेव, ठीक है। ये हमारे पास सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में रिपीट हुए हैं। तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी
इन द इंडिया, इस भारत में एसी की आवृत्ति क्या है? भारत की बात कर रहा है। देखो हो सकता है कि अदर स्टेट में हमारे पास डिफरेंट हो, तो हमारे पास हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज हमारे पास एसी जो होती है वो यूज होती है। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में आया। सो डेट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। व्हिच कंपोनेंट लिमिट्स करंट इन ए सर्किट? परिपथ में धारा सीमित करने वाला अवयव क्या है? डेट मीन्स 49 क्वेश्चंस क्या है हमारे पास? रजिस्टर, डेट मीन्स परित्रोधक। ये सीबीएसई बोर्ड 2022 और यूपी बोर्ड 2025 में रिपोर्ट हुए हैं। तो मे भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट है, काफी स्टूडेंट इसको सुने नहीं होंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये सीरीज काफी अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो दोस्तों के पास शेयर कर सकते हो जिसका उनका फायदा हो जाए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, द फिनोमिना ऑफ रेनबो फॉर्मेशंस इज ड्यू टू, यानी इंद्रधनुष बनने का कारण क्या होता है? ये तो लास्ट क्वेश्चन है, ये आई थिंक मैं आपके लिए छोड़ दूं, बट ठीक है कोई बात नहीं। ये हमारे पास क्या होता है? डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होता है। ठीक है, आई थिंक ये सीरीज आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। मैंने क्वेश्चंस को काफी सोच समझ के बनाया। कैसे? मैं सबसे पहले सोचता था आईसीएसई बोर्ड्स में हमारे पास किस टाइप का क्वेश्चंस आया, फिर उसके बाद सीबीएसई बोर्ड्स में जितने भी क्वेश्चंस आया, उसके बाद मैंने जितनी अदर स्टेट बोर्ड लाइक आपके यूपी बोर्ड्स हो गए और आपके जो बिहार बोर्ड्स हो गए, और या फिर अदर बोर्ड्स की बात कर ले, कोई भी अदर स्टेट का बोर्ड, झारखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सारे में जो आपके पास जो आपके साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस उसी चैप्टर्स के भी आते हैं ना, कोई एक्स्ट्रा तो बन के आता नहीं। तो एग्जामिनर एक दूसरे बोर्ड के क्वेश्चंस को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि बच्चों को पास भी करने हैं, तो इतना टफ क्वेश्चन देते नहीं है। एक दो क्वेश्चन टफ देते हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो पढ़े हैं वो करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका बेसिक क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान है। ठीक है, तो मेरा टारगेट यही था कि सारे क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद जो मुझे लगते हैं कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने उसी क्वेश्चन को इसमें कंपाइल किया है। और आई थिंक आप पढ़ते रहिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके 10 क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट के लिए मैंने दिखा है, तो आप उस क्वेश्चन को करिए। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन में जो बहुत सारे बार मल्टीपल टाइम से रिपीट हुए ना, वो क्वेश्चंस को मैंने दिया, और इसमें से एक जो क्वेश्चन मैंने कुछ करवा दिया वो भी मैंने ऐड किया हूं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है हमारे पास, आप बताइएगा। सेकंड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड, हमारे पास कार्य करने की दर को क्या बोलती है, ये करवा चुका हूं। व्हिच मिरर यूज फॉर रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा उपयोग होता है। देखो आप अपने आप को आइडेंटिफाई करो कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आपका कमेंट में रिप्लाई देखूंगा। ठीक है, और जिसका भी सारा सही होगा मैं उनके कमेंट को पिन कर दूंगा। और दी एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल्कि एसआई यूनिट्स क्या है आप इसको बताइए। 6 नंबर क्वेश्चन, व्हिच डिवाइस कन्वर्टेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू दी इनटू दी मैकेनिकल एनर्जी एंड दिस साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल्स थ्रू दी, बताइए कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू दी कंस्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड, सफेद प्रकाश का उसके घटक में विभाजन क्या कहलाता है। लास्ट सेकंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसिड सप्लाई इन इंडिया, भारत में एसिड आवृत्ति क्या होती है, 1 किलोवाट में हमारे पास कितनी एनर्जी के बराबर होता है। आई थिंक ये सीरीज आपको काफी हेल्प लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, अपने बोर्ड की तैयारी करते रहिए। जो भी डाउट्स हो साइंस में आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं।